नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको बताया जाता है आपकी किस्मत के बारे में और कैसे जागेगा आपका भाग्य, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार ज्योति जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, किसी भी तरह की परेशानी से आप घिरे हुए हैं, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। क्या होता है काल सर्प दोष, किन कारणों से होता है काल सर्प दोष, कुंडली में कौन से ग्रह परिवर्तित होते हैं, कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठता है जिसके कारण बनता है काल सर्प दोष, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रद्धा जी, अगर बात की जाए काल सर्प दोष के बारे में, तो सबसे पहले तो पहला प्रश्न यही होगा मेरा आपसे कि काल सर्प दोष है क्या? देखिए ज्योति जी, काल सर्प दोष तब बनता है पत्रिका में जब राहु केतु एक तरफ बैठे हों। राहु एक साथ, राहु जैसे लग्न में बैठा है, केतु सप्तम में बैठा है और बाकी सारे ग्रह दूसरी साइड हों, तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। राहु के अधिदेवता होते हैं काल और केतु के अधिदेवता होते हैं सर्प। इन दोनों ग्रहों से कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण किया जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, काल सर्प दोष क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके बारे में चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। लेकिन आप सभी को बता दूं कि अगर आपके जीवन में है किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, किसी भी कष्ट से आपका जीवन गुजर रहा है, परेशानियों में आप घिर चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं नहीं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर की मिट्टी आप लेकर आ सकते हैं, अपने घर के चावल आप लेकर आ सकते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, किसी भी तरह से अपने जीवन में किसी भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना चाहते हैं, ईमेल के जरिए जुड़ना चाहते हैं, जिस भी तरह से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, या यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम देखकर आप हमसे जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में, तो आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आज ही अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं श्रद्धा जी से मिलने के लिए, अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए। श्रद्धा जी, किसी भी जातक की कुंडली में जब काल सर्प दोष बनता है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जानना चाहेंगे। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए राहु और केतु वक्री चलते हैं, बाकी जो सारे ग्रह होते हैं वो मार्गी चलते हैं। काल सर्प दोष में अक्सर देखा जाता है कि क्या होता है कि व्यक्ति का चलता चलता काम धीरे चलना शुरू हो जाता है। बहुत पढ़ाई करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। काफ़ी बीमार अवस्थाएं हो जाती हैं व्यक्ति की, विवाह में विलम्ब हो जाता है, संतान में विलम्ब हो जाता है, कई बार बहुत चोट लग जाती है। लेकिन मुख्यतः जो होता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती व्यक्ति की। इसको बेसिकली काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष हम लोग हस्तरेखाओं से भी निकाल सकते हैं। कई बार लोगों की पत्रिका नहीं होती है, वो हमसे पूछते हैं कि जब पत्रिका नहीं है तो हमें कैसे पता चले कि काल सर्प दोष बन पाया है या नहीं बन पाया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और निश्चिता अपना हाथ की फ़ोटो हमें व्हाट्सएप करिए, जिसके माध्यम से हम आपके हस्तरेखा से ये बता सकते हैं कि आपकी जीवन में काल सर्प दोष का प्रभाव है या नहीं। बाकी ज्योति जी, आपको पता ही होगा और मेरे दर्शकों को भी कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। तो उसी तरीके से आज हम शुरू करते हैं श्रेणी में। सबसे पहले हम लोग श्रद्धा जी, काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए, श्रद्धा जी से परामर्श लेने के लिए। तो चलिए दर्शकों से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। मैम, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। प्रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जन्म तिथि बताइए प्रिया जी। मेरा मैम 9 नवंबर जी 1990 जी। समय? मॉर्निंग में 10 AM। और जन्म स्थान? मुंबई। जी प्रिया जी, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। मैम, अपने करियर को लेकर काफी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मतलब काफी मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी जॉब वगैरह के लिए, लेकिन कहीं पे भी कोई जॉब वगैरह से मेरी कंफर्म नहीं हो पा रही है। रिज्यूम्स वगैरह भी काफी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में सोच के बताएंगे ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रिया जी, धनु लगन की पत्रिका है आपकी, कर्क राशि है और अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है आपका।
इस समय आपकी पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। प्रिया जी, अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, यानी आपका मूल नक्षत्र का जन्म है। तो आप अपने पिताजी से ज़रूर पूछिएगा कि क्या उन्होंने मूल नक्षत्र का उपाय किया था जब आपका जन्म हुआ था, क्योंकि कई बार कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं ज्योतिषी और दर्शकों, जिसमें जन्म के उपरांत व्यक्तियों को कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे मुख्य होता है मूल नक्षत्र। और आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र का है, तो प्लीज़ आप अपने माता पिताजी से इस बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए। दूसरी बात यह है कि आपकी पत्रिका में आंशिक कालसर्प दोष लगा हुआ है। राहु आपके 11वें स्थान पे विराजमान है और केतु, चंद्रमा, गुरु ये तीनों आपके अष्टम स्थान में विराजमान हैं। इसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाती जितना भी आप प्रयास करते हैं। इवन आपको संघर्ष काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। रही बात आपकी जॉब की, जॉब यानी कि कर्मेश, कर्मेश मतलब 10वां घर, आपका दशमेश कर्मेश जो कि बुध है, बुध आपकी पत्रिका के अनुसार व्यय स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए जिस हिसाब से आप सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको उस तरीके से सफलता मिल नहीं पा रही है और आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इनफैक्ट आपके साथ हो क्या रहा है कि आजकल कुछ दिनों से आपको छोटी मोटी चोट ज़्यादा लग रही होगी। इस तरीके से योग बना हुआ है आपकी पत्रिका में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए प्रिया जी कि इस समय आप केतु और गुरु के लिए कुछ उपाय करें। सबसे पहले एक काम करिए, एक नारियल लीजिए, पानी वाला जटा नारियल, उसे चमकीले लाल कपड़े में बांधकर और उसके ऊपर मौली से उसमें गांठ लगा के आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको रखिए और रोज़ सुबह घर से बाहर निकलने से पहले उस नारियल के सामने अपने इष्ट देवता को मन में रखकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। भगवान चाहेगा तो आपको जल्दी ही इंटरव्यू में सिलेक्शन भी होगा और आपकी नौकरी भी जल्दी लग जाएगी। जी प्रिया जी तो परेशान हो गई हैं, लगातार इंटरव्यू दे रही हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको बताया कि क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं, उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं कि जो भी समस्या आपके करियर में आ रही है उन सभी समस्याओं का अंत होगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। अगले दर्शक कार्यक्रम में साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम प्रदीप है और मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। जी प्रदीप जी बताइए अपनी जन्म तिथि। जी 5 जुलाई 1978। जी और समय? समय है 9 बजे AM। और जन्म स्थान? जन्म स्थान इलाहाबाद। जी प्रदीप जी क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मैम हम जानना चाह रहे थे कि हमारी और वाइफ की 3 साल से हमारी आपस में बन नहीं रही है और बात जो है हमारी तलाक तक जा चुकी है, तो उसी बारे में मैम हमको जानना था ताकि ये हमारा तलाक ना होए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, सिंह लगन की पत्रिका है, आपकी मिथुन राशि है, पुनवर्सु नक्षत्र का जन्म है आपका, बुध की महादशा, शनि की अंतर और बुध की प्रत्यंतर दिशा चल रही है। आपका प्रश्न विवाहिक जीवन से लेके है। विवाहिक जीवन यानी कि सप्तम स्थान, आपकी पत्रिका में आपका सप्तमेश शनि है और आपका सप्तमेश शनि आपके लग्न में विराजमान है मंगल के साथ और अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं। इस वजह से आपके विवाह होने में भी आपको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन विवाह के लिए सबसे मुख्य होती है पत्नी की पत्रिका भी। तो कृपया करके आप अपनी पत्नी की पत्रिका मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजिए। मैं आपकी पत्नी की पत्रिका भी देखती हूँ, स्टडी करती हूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी कब तक रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी पत्रिका से देखें तो जो आपके पत्नी और आपके बीच में अनबन चल रही है, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये विदिन 3 से 4 महीने के बीच में रिजॉल्व हो जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप एक काम करिए, शनिवार के दिन किसी भी नर्सरी से आप शमी का पौधा लेकर आइए और अपने घर में शमी का पौधा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। जी तो समस्या चल रही है आपके और आपकी पत्नी के रिलेशन में, तो आपको बताया श्रद्धा जी ने कि आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर पूर्ण रूप से आप जानना चाहते हैं तो आप अपने पत्रिका के साथ अपनी पत्नी की पत्रिका भी संस्थान में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, या फिर मिलकर आप जानना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं तो लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपकी समस्या
समस्या टीवी पर लाइव कार्यक्रम के दौरान आप नहीं बता सकते तो आप आज ही अपने अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, मिलिए, बात कीजिए, समस्या बताइए और देखिए कि किस तरह से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगले दर्शक कार्यक्रम में साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मैं विकास बात कर रहा हूँ। विकास जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जन्म तिथि बताइए विकास जी। 19 जून 81। जी, 19 जून 1981। जी, समय 9:35 AM। जी, और जन्म स्थान? भरूच, गुजरात। जी, क्या जानना चाहते हैं विकास जी, बताइए। मैम, मैं एक कॉलेज में जॉब करता हूँ। पिछले 2 सालों से मैं अपना एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। जी, आपकी कर्क लगन की पत्रिका है, धनु राशि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है, राहु की महादशा, शनि की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपका क्वेश्चन था कोचिंग सेंटर को लेके, यानी कि आपका कर्मेश, लेकिन आपकी पत्रिका में कर्म स्थान पे मंगल विराजमान है। मैंने पिछले भी एपिसोड में बोला था विकास जी कि व्यक्ति को अपनी पत्रिका के हिसाब से बिजनेस करने से अधिक फायदा होता है। उससे क्या होता है कि अगर आप 50% मेहनत कर रहे हैं तो आपको 40 से 45% तक का लाभ प्राप्त हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा लोग 100% मेहनत करने के बाद भी उन्हें 20% ही फायदा हो पाता है, क्योंकि वो अपनी पत्रिका के अनुसार व्यवसाय करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कोचिंग सेंटर से अच्छा ये रहेगा कि अगर आप रेस्टोरेंट का काम करें, रियल स्टेट का काम करें या किसी भी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स रिलेटेड काम करें, इन सब काम करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन राहु की महादशा चल रही है आपकी, तो राहु की महादशा चलने की वजह से आपको इन कामों में भी बाधाएं होने की संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि राहु आपकी पत्रिका में 8 डिग्रीज का है। तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो मछलियों का, अगर आप मछली खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको कुछ दिन के लिए, जब तक आपकी राहु की महादशा चल रही है, नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्वेरियम रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि शिव मानस नाम की विधि किसी भी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अवश्य रूप से करानी चाहिए। इससे आपको जल्द ही लाभ भी मिलेगा और आपका व्यवसाय आपको जल्दी ही मुनाफा भी देना प्रारंभ कर देगा। जी, विकास जी, अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, इंस्टीट्यूट खोलें या ना खोलें, इस कश्मकश में आप फंसे हुए हैं, तो आपको श्रद्धा जी ने बताया कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए रेस्टोरेंट ही एक उचित ऑप्शन रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, आप जैसा भी कार्य करेंगे आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, किसी भी परेशानी ने आपको घेरा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करनी है, बात करनी है, समस्या बतानी है और समाधान पानी है। जी श्रद्धा जी, आगे अगर बात करें, आपने कहा 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, तो काल सर्प दोष के बारे में अगर बात करें तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपको और अपने दर्शकों को एक रोचक बात बताना चाहती हूँ। व्यक्ति सोचता है कि पत्रिका में काल सर्प दोष है तो उसको बहुत नुकसान होगा, काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर राहु और केतु आपकी पत्रिका में दाहिनी तरफ हों और बाकी सारे ग्रह लेफ्ट साइड हों तो ये नुकसानदायक नहीं होता है। और अगर राहु और केतु लेफ्ट साइड हैं और बाकी ग्रह आपके राइट साइड हैं तो वो ज़्यादा नकारात्मक होता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, या अपनी कुंडली भेजिए ये चेक करवाने के लिए कि आपका राहु और केतु जो कालसर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं वो आपके लिए कितना % नेगेटिव है। लोगों को पता नहीं होता है कि कितना % नेगेटिव है और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दर्शकों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहले कुंडली भेजिए और ये पता करने का प्रयास करिए कि नेगेटिव है भी या नहीं है। तो ज्योति जी, हम बात कर रहे थे कि 12 प्रकार के कालसर्प होते हैं। सबसे पहले होता है अनंत नाम का कालसर्प। अनंत नाम के कालसर्प में क्या होता है कि राहु आपके लग्न में विराजमान होता है और केतु सप्तम स्थान में। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि जैसे शेयर मार्केट हो गया या पैसे हम जो इंटरेस्ट पे देते हैं मार्केट में, ऐसे काम को करने में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ऐसे कामों में रुचि बहुत दिखाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं।